ये है जो मुझे लग रहा है कि धरातल पर ये स्कैम किस तरीके से खेला गया है। इस रूलिंग में हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हो कि आने वाले टाइम में हर एग्जाम में इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। नीट की परीक्षा की बेईमानी की जो शुरुआत हुई, जो स्रोत बना, वो 2018 की ये रूलिंग को बनाया गया। ऐसा कानून लाइए, ऐसी नजीर बनाइए कि एजुकेशन और भविष्य के साथ खेलने वालों की पुश्ते याद रखें। बुलडोजर वहां भी चलाइए, प्रॉपर्टी जब्त करिए, उठा के डालिए जेल में। तो साहब, नीट की परीक्षा बहुत लोगों ने, बच्चों माफी चाहता हूं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इसमें बिजी था, तो आज आपके लिए नीट का विश्लेषण लेके आया हूं बच्चों। और मुझसे किसी ने बोला कि सर क्या आप गवर्नमेंट को इस पर घेरेंगे? बेटा, मेरा काम गवर्नमेंट को घेरना नहीं है, मेरा काम सिर्फ सत्य बोलना है। उस सत्य के चक्कर में गवर्नमेंट घिरे तो मुझे परवाह नहीं, और ना घिरे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी आलोचना करे किसी भी तरह से। तो तुम लोगों को मेरे बच्चा आज बताऊंगा कि तुम लोग सुन रहे हो इतने लोगों का इतना रैंक आ गया, एक गांव से इतने लोग आ गए, एक सेंटर से इतने आ गए, ये सब सुन रहे हो। गबन हो गया, स्कैम हो गया, एजुकेशनल गबन हो गया। मैं तुम लोगों को बच्चा बताऊंगा कि धरातल पर ये स्कैम जो प्रथम दृष्टिया माना जा रहा है, मैंने भी पूरा पढ़ने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अपनी प्रेस रिलीज निकाली वो पढ़ने के बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये जो स्कैम है ये कैसे हुआ है, धरातल पर ये स्कैम कैसे अनफोल्ड हुआ है। ये बच्चों किसी ने नहीं बताया होगा, आज इस वीडियो में बताता हूं। और इसीलिए कभी कभी बेटा वक्ता के साथ साथ अधिवक्ता होने का बड़ा फायदा होता है। तो आज तुम लोग सुनो ये हुआ क्या है खेला। हेलो, नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो? तुम लोगों ने मुझे बहुत लिखा और क्या सोच रहे थे, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दद्दू तुमको तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें गवर्नमेंट घिर रही है। तो बेटा, जब मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये प्रेस रिलीज देखा, मैंने इसको मंगवाया, मैंने कहा मैं हार्ड कॉपी इसकी निकलवा के पढ़ता हूँ। तो इसके पेज 2 में बेटा जो ये सब आ रहा है ना, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए, ये दिए गए। देखो बच्चों, तुम लोगों को बिल्कुल सही गाइड करूं, एक सेंटर से 5 टॉपर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लॉ इस तरह वर्क करता है, हो सकते हैं, अगल बगल के भी हो सकते हैं, 1-2 क्लास के भी 3 टॉपर हो सकते हैं। मतलब ये प्रतिबंध कोर्ट में कभी भी ये आर्गुमेंट्स नहीं चलते बच्चों। तुम लोगों को मेडिकल करना है बट तुमको लॉयर के एंगल से बता रहा हूं, ठोस आर्गुमेंट चलते हैं बच्चों जो तुम लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जब सेकंड पेज मैंने ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का देखा, तो इसमें सेकंड पेज पे आया कि जो टाइम लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए जो मैकेनिज्म और फॉर्मूला अपनाया गया वो था ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट यानी बेटा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डेटेड 13 जून 2018। उस हिसाब से जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया था उस हिसाब से बच्चों को मार्क्स दिए गए। अब मेरे बच्चों मेरा माथा ठनका, मैंने कहा मैं यूं ही तो बकवास करूंगा नहीं, ये हो गया वो हो गया, इतने कैसे पास हो गए, इतने टॉप रैंक पे कैसे आ गए, नहीं मेरा ये काम नहीं है, मैं तुम्हें अंदर तक ले जाऊंगा आज। तो फिर मैंने कहा भैया ये कहाँ से ढूंढा जाए, ये अपेक्स कोर्ट का जजमेंट जिसके आधार पर मार्क्स दिए गए हैं। तो बेटा उस जजमेंट को ढूंढने के लिए कि इन्होंने कौन से जजमेंट का सहारा लिया है एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए ना, मैं पहुंचा दिशा पांचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 13 जून के सुप्रीम कोर्ट के केस में। दिशा पांचाल है बेटा, दिशा पाटनी नहीं है, खुश मत हो जाना। तो जब ये इसको मैंने पूरा पढ़ा और इसमें मैंने जो पाया वो ये पाया कि अगर तुम्हें मेरे बच्चा लोग, अगर तुमको 2024 के नीट का गबन समझना है तो तुम्हें 2018 का क्लैट का मामला समझना होगा। जब तुम क्लैट का मामला समझ लोगे तो तुम्हें ये एक एजुकेशनल गबन समझ में स्कैम आ जाएगा। तो इसमें मेरे बच्चा लोग ऐसा हुआ था 2018 में जो एग्जाम ऑनलाइन होता है,
कि इसमें बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कतें आईं, कुछ को रीबूट करना पड़ा, कुछ के स्क्रीन ब्लैंक हो गए, कुछ का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, कुछ जब रिप्लाई कर रहे थे तो वो टिक नहीं हो रहा था, वगैरह वगैरह। तो इस पर लोग पहुंच गए बेटा सुप्रीम कोर्ट कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। कम से कम 1100 इस टाइप से पिटीशंस पड़ी थी, जॉइंट पिटीशंस थी। तो जब ये पहुंच गए तो इस पे जब आर्गुमेंट हुआ तो ये पाया गया कि कई कई बच्चों ने कई कई बार लॉगिन किया था, सीसीटीवीज देखे गए, उसमें पता चला बच्चे परेशान हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी इम्तहान हुआ है इसमें कोई बेईमानी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को इस एग्ज़ाम कराने का, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का आउटसोर्स किया गया, उन लोगों ने बहुत ही गलत एक मिसाल पेश की है, बड़ी फटकार लगाई गई। कई इसमें लाइसेंस कैंसिल हुए जो लाइसेंस होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। तो रास्ता क्या निकाला जाए? एक्सपर्ट्स का ओपिनियन निकल लिया गया। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, ये मैं तुम लोगों को बच्चा लोग क्लैट 2018 की कहानी बता रहा हूँ, पूरा पढ़ने के बाद पूरी रूलिंग को। तो जब ये वहाँ पर ये आर्गुमेंट होने के बाद फॉर्मूला क्या निकाला जाए, तो फॉर्मूला बच्चा लोग क्या निकाला गया, अब मैं स्क्रीन को ब्लैंक कर दूंगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मान लो बेटा क्लैट के एग्जाम में 200 क्वेश्चंस पूछे गए, 200 में हर चीज नॉर्मल रही। एक बच्चे ने 150 आंसर करे और 50 वो आंसर नहीं कर पाया। तो मान लो कि एक का जवाब पॉजिटिव देने पे, करेक्ट देने पे 4 मार्क्स मिल रहे थे और गलत देने पे -1 हो रहा था। तो उसने जो भी अपने 150 क्वेश्चन आंसर करे उसमें कुछ सही हुए, गलत हुए, वो अपना बच्चा पास होके चला गया। ये था मेरे बच्चा लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब जिस एग्जाम में ये नई दिक्कत आई ऑनलाइन के, जहां टाइम वेस्ट हो गया, तो समझो क्लैट के एग्जाम में 200 क्वेश्चंस थे जिसमें 150 क्वेश्चंस बच्चे ने आंसर किए और 50 क्वेश्चन वो आंसर नहीं कर पाया टाइम वेस्टेज की वजह से। ध्यान रखो, ये एग्जाम ऑनलाइन था क्लैट का, नीट का एग्जाम आप लोग को पता है ऑनलाइन नहीं होता है। टाइम वेस्टेज, सॉफ्टवेयर को लेकर टाइम वेस्टेज। तो उसने 150 क्वेश्चंस आंसर नहीं करे। 10 मिनट मानो जब उसका टाइम कैलकुलेट किया गया तो ये आया अप्रोक्सीमेशन में कि इसके 10 मिनट्स वेस्ट हुए हैं। 2 आवर का पेपर था, समझाने के लिए मैं 2 आवर के पेपर को 120 मिनट्स का पेपर मान लेता हूं। फिर आगे समझाने के लिए मैं 120 मिनट के पेपर को 7200 सेकंड्स का पेपर मान लेता हूं। तो जब उस बच्चे के 10 मिनट्स लूज हो गए तो यानी उसके 600 सेकंड्स लूज हो गए। उसके पास मेरे बच्चों टोटल सेकंड कितने थे? टोटल सेकंड थे 7200, उसमें से 600 सेकंड्स लूज हो गए। तो उस बच्चे के पास बचा 6600 सेकंड अपना एग्जाम देने के लिए, क्योंकि 10 मिनट्स उसके 600 सेकंड्स उसके वेस्ट हो चुके थे। अब उसने 150 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो उसने मेरे बच्चों 6600 सेकंड में किए। यानी एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया 6600 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 44 सेकंड में। यानी उस बच्चे ने एक सवाल का जवाब 44 सेकंड में दिया। अब सवाल उठता है कि अगर उसका बच्चों 10 मिनट्स वेस्ट ना हुआ होता, यानी 600 सेकंड्स उसके वेस्ट ना हुए होते, तो वो 600 डिवाइड बाय 44 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उसने 6600 सेकंड्स में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो 600 सेकंड्स को जब हम 44 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 क्वेश्चंस। यानी बच्चों अगर उसके 10 मिनट्स वेस्ट ना होते तो वो 14 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करता। उसने अटेम्प्ट किए 150 क्वेश्चंस। अब हम लोग ये देखेंगे उसमें उसके सही कितने हुए थे और गलत कितने हुए थे। 150 क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए थे उसमें से उसके 130 राइट हुए। 130 राइट का इंटू 4 उसको मिल गया 520 पॉइंट्स। 20 क्वेश्चंस उसके गलत हुए, इसमें उसको मिला -1।
तो ये हो गया 520 से -20, तो पूरे उसके मार्क्स आए 500 जो उसने अटेम्प्ट किया था मेरे बच्चों। लेकिन जो वो टाइम वेस्टेज के हिसाब से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, तो 150 में से उसके 130 राइट हुए। अब ये तो नहीं मान लिया जाएगा कि उसके सारे 14 राइट होते, तो 150 में से उसके 130 राइट हुए। तो अगर वो बाकी 14 भी अटेम्प्ट कर लेता तो उसके बच्चों कितने राइट होते? 12 राइट होते। तो 12 राइट का उसको दे दिया गया इंटू 4 इज इक्वल टू 48 मार्क्स, और जो 2 गलत हुए उसके 2 मार्क्स काट लिए गए, तो उसको दे दिए गया 46 मार्क्स। ये 46 मार्क्स उस 500 में जोड़ दिया गया, तो ये हो गया 546। ठीक, इस वाली रूलिंग का मेरे नीट में देने वाले बच्चों, नीट के टेस्टिंग एजेंसी ने इस रूलिंग का सहारा लेकर, टाइम से पहले ना ट्वीट कर देना, कमेंट कर देना अंकल पर, उन्होंने इसका सहारा लेकर यह कहा कि हमने जिनका टाइम वेस्ट हुआ था उनको इसके आधार पर मार्क्स दे दिए। अब सवाल उठता है, अब यहां से बच्चों बताऊंगा कैसे ये एजुकेशनल गबन अनफोल्ड किया। कल बताया था ना, तुम्हारे अंकल का दिमाग बड़ा डर्टी टाइप का है, ठीक है। तो जब हमने इसको स्टडी किया बैठ के रात को अपने चेंबर में कि अच्छा क्या क्या हुआ होगा, तो पहले तो जो बेटा सुप्रीम कोर्ट की ये दिशा पांचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रूलिंग थी, इस रूलिंग में हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हो कि आने वाले टाइम में हर एग्जाम में इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। पहली चीज, कहीं तो इस तरह की रूलिंग वो होती हैं जो नज़ीर नहीं होती हैं, जो प्रेसिडेंट नहीं होती हैं, इनको आप आगे कोट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो नीट ने किया है फिलहाल रूलिंग के हिसाब से, कि उन्होंने इस रूलिंग को लाकर, क्लैट की रूलिंग को लाकर, जो ऑनलाइन होता है उसको लाकर यहां पर कैसे थोपा, और ऑनलाइन एग्जाम्स के टाइम वेस्टेज का जो तरीका था, स्क्रीन करप्ट, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, स्क्रीन ब्लैंक हो गई, अपलोड नहीं हो रहा था, कंप्यूटर ऑफ हो गया, वगैरह वगैरह, वो कोई भी कारण नीट के एग्जाम में लागू नहीं हो रहा था। पर नीट की परीक्षा की बेईमानी की जो शुरुआत हुई, जो स्रोत बना, वो 2018 की ये रूलिंग को बनाया गया, और मेरे हिसाब से एक स्कैम को अलग अलग लेवल पे बच्चों प्लान किया गया। जो क्लैट में हुआ था वो मौखिक हुआ था, यकायक हुआ था, किसी को आइडिया नहीं था किस तरह से वेस्टेज हो जाएगा, तो वो प्लान्ड नहीं था। लेकिन उसको सहारा बना के मुझे लगता है बड़े बड़े अच्छे लेवल पर इसको प्लान किया गया। प्लान किस तरह किया गया कि बच्चों अब आप एग्जाम देने जाओगे, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं मैथ साइंस का रहा हूं, बायो साइंस का नहीं रहा हूं। तो जब एक आदमी एग्जाम देने जाता है, ज्यादातर बायो का स्टूडेंट, अब देखो तुम लोग कहोगे कि अंकल तो लॉयर है, उनको ये भी पता है। पता क्यों है? क्योंकि अंकल साइंस के भी स्टूडेंट रह चुके हैं तुम्हारे। तो वो आम तौर पर मैंने देखा है अटेम्प्ट करने में सबसे ज्यादा फिजिक्स में फंसता है, बायोलॉजी नंबर 1 रहता है, केमिस्ट्री नंबर 2 रहता है, और फिजिक्स नंबर 3 रहता है आम तौर पर। एक आदमी का बच्चों नेचर होता है कि ये सिखा के भेजा जाता है कि बेटा शुरू में तुम्हें जो भी अच्छा आता हो वो तुम कर देना। तो यानी नीट के एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन आए, 150 क्वेश्चन आए मान लो, तो हमें सिखा के भेजा गया कि बेटा सबसे पहले अपनी तुम्हारी बायोलॉजी स्ट्रांग है वो कर देना, उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना, उसके बाद जब टाइम बचे तो तीसरा फिजिक्स का सेक्शन अटेम्प्ट करना, और या तुम बीच बीच में जो ना कर पाए हो उसको अटेम्प्ट करना। इसी तरह तो सिखाया जाता था जब हम लोग एग्जाम देते थे। अब आप एक प्लानिंग के तहत, एक स्कैम के तहत वहां पहुंचे। ठीक, ये मैं कह रहा हूं जो मैंने बैठ के विजुअलाइज किया। जांच होनी चाहिए, सीबीआई को जांच होनी चाहिए, बहुत गंभीर मैटर है। जैसे कल मैंने बताया था ना एयरपोर्ट का मैटर, इस घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो बताऊंगा कि इस घटना का महत्व क्या है। अभी अभी तो चुनाव निपटे हैं। तो बेटा जब आपने बैठे, आपने कहा अच्छा भाई खटाखट 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 खटाखट, मैंने बढ़िया बढ़िया अपने 100 आंसर्स कर दिए, इसमें तो मेरे 97 राइट हो जाएंगे। अब आप एक स्कैम का बच्चों हिस्सा बने। आप मतलब कोई,
मेरे हिसाब से उसको पहले ही कहा गया कि वहां पर आपको कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करना होगा टाइम वेस्टेज का, क्योंकि ऑनलाइन में तो टाइम वेस्टेज मैं मान सकता हूं भैया, ऑफलाइन में हमने कितने एग्जाम दे दिए यार ऑफलाइन में कौन सा टाइम वेस्ट होता है। मेरे हिसाब से ये रचा गया, बच्चों से कहा गया कि सबसे पहले तुम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आंसर कर देना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आंसर कर देना, उसके बाद कुछ ड्रामा होगा, कुछ स्कैम होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पता नहीं अंदर सीसीटीवी थे या नहीं थे जो बच्चे बता रहे हैं ये टाइम वेस्ट कैसे हुआ। भैया तुम पहले बताओ ये टाइम वेस्ट हुआ कैसे, जस्टिफाई करो उसको। अब आपको अगर वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है तो ये चीज़ आपके टाइम वेस्ट में नहीं मानी जाती है, इसमें टाइम आउट नहीं होता, ये टाइम गिना जाता है। और जब बच्चे ने अपने हिसाब से आंसर कर दिया, उसका एक फॉर्म भरवा लिया गया, एक भैया चलो ऑब्जेक्शन का एक फॉर्म भर दो, मेरे 10 मिनट वेस्ट हुए हैं। उधर 100 में वो वैसे ही 97 हिट कर रहा है, इस 50 में उसको 5 भी नहीं पता थे, लेकिन उस फॉर्मूले के हिसाब से 2018 के फॉर्मूले को यहां पर लागू करके जब वहां पर वो 98% या 95% करेक्ट हिट कर रहा है शुरू के 100 क्वेश्चन में, जो सब्जेक्ट उसका पढ़ा हुआ है वही 95% लाके थोप दिया गया इस 50% पर, और कैलकुलेट कर लिया गया कि इस 10 मिनट में ये कितने जवाब देता। मान लो इस 10 मिनट में ये 30 जवाब देता तो 2 इसमें भी इसको 25 × 4 100 नंबर, और मान लो 5 गलत देता तो 5 नंबर इसके काट लो, हो गया खेल खत्म। ये है जो मुझे लग रहा है कि धरातल पर ये स्कैम किस तरीके से खेला गया है। अब एक बात आती है 719 नंबर कैसे मिले, 718 नंबर कैसे मिले। उसमें ये कह रहे हैं हमने इनको एक फॉर्मूले से कंपेंसेट किया। फॉर्मूला तो दिशा पंचाल में लिखा है, इसके अलावा कौन से फॉर्मूले से आपने किया, और क्या आपने नीट के छात्रों को यह बताया था इन केस ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम कि आपको इस तरह से वो देखिए एग्जाम जल्दी डिक्लेयर हो गया, एक जगह के 4 छात्र निकल आए, 720 नंबर वाले 67 निकल आए। ये मैटर ऑफ चांस है, ये मैटर ऑफ कोइंसिडेंस है। इसको मेरे बच्चों इसको तुम सोशल मीडिया पर इस पे रील बना सकते हो, इसको तुम किसी टीवी के इंटरव्यू में बोल सकते हो, लोग बड़ा लाइक करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। इस पे तुम वीडियोस बना सकते हो, इस पे सोशल मीडिया वाले कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं वो कुछ भी बना दें, लेकिन ये चीज़ एविडेंस इन द लॉ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे अंकल आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, साइंस के भी स्टूडेंट हैं और लॉयर भी हैं। तो हम तुमको तीनों का मिश्रण, देखो हमने तुमको बता दिया कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा साइंस का बच्चा फंसता है, ठीक। और एक और बात बता दूं, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा कम इंटरेस्ट लेके बच्चा पढ़ता है, क्योंकि हम तो झेले हैं ना। तो मेरे बच्चों ये आर्गुमेंट गलत है, सही है, ये एक चीज़ को कोरैबोरेट कर रहे हैं, ये एक चीज़ पर शक की उंगली उठा रहे हैं, पूरा वीडियो समझना। लेकिन ये इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है लॉ में वही एविडेंस बनेगा मेरे बच्चों जो मैं बोल रहा हूं कि अगर टाइम वेस्ट हुआ वो कैलकुलेट कैसे किया गया, टाइम वेस्ट होने का एविडेंस कहां है। ये आपने कैसे मान लिया कि जो बच्चे का हिट रेशियो उसके बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स में, कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट तो बेस्ट होते हैं, बेस्ट 2 सब्जेक्ट में था, वो ही क्या 3rd सब्जेक्ट में था। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मार्क्स क्वेश्चन छूटे हैं तो ये देखना चाहिए कि क्या फिजिक्स में भी कुछ छूटे हैं, बायो में भी कुछ छूटे हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ छूटे हैं। उससे पता चलेगा कि बच्चे के ऑनेस्ट छूटे हैं। पता इससे भी नहीं चलेगा, पता इससे चलेगा कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, सारे मिला के 50 छोड़ दो। तो इस पर बहुत गहन जांच होनी चाहिए, विभागीय जांच नहीं, नीट की नहीं, कमेटी की नहीं, एक्सपर्ट्स की नहीं, इसमें एजुकेशनिस्ट की और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट्स जो पेपर सेटिंग करते हैं, पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसकी एक कमेटी बननी चाहिए और इसकी बच्चों एक रिपोर्ट जानी चाहिए। प्रथम दृष्टिया मुझे लग रहा है कि ये पूरा स्कैम इसी तरह से खेला गया है। 18 और 19 में तो ये बता ही नहीं रहे हैं कि फॉर्मूला कौन। अब चलते चलते अभी चुनाव बीते हैं और 2-3 दिन पहले भी बोला था कि 8-9 पेपर लीक हुए थे। ये छोटी घटनाएं नहीं होती, माने मोदी जी, योगी जी। जो आदमी, जो छात्र मेहनत करता है, उसका परिवार, उसका भविष्य, उसका दर्द उसके दिल में बैठ कर समझिए, और छात्र के जीवन से खेलेंगे
तो छात्र ना नेशनल हाईवे देखेगा, ना वंदे भारत ट्रेन देखेगा, और बड़े सम्मान से बोलूं, ना मथुरा काशी अयोध्या देखेगा। पहले उसका भविष्य है। जब उसका भविष्य उज्जवल होगा तब वो ये सब चीजें सराहेगा और देखेगा, और उस पर उसका असर होगा कि विदेश में क्या नीति बनी, छबार पोर्ट का क्या हुआ। ये बहुत अच्छी बातें हैं, सलाम है, लेकिन ये धरातल की बात है, इसको हल्के में ना लीजिए। और अभी पीसीएचजे का बता दूं, यूपी में पीसीएचजे का एग्जाम हुआ, 18,000 कॉपियां फिर जांची जा रही हैं। एक वकील साहब ने एक आवेदन डाला उनको रीएवैल्यूएट करवाने के लिए अपनी कॉपी को, या कोई प्रावधान होगा। जब उनकी कॉपी सामने आई तो उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं थी उसमें। अब आदेश आया है कि 18,000 कॉपियां फिर से होंगी चेक। तो नीट में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 4,700 सेंटर हैं, विवाद सिर्फ 7 सेंटर का है, 23 लाख से छात्र हैं, विवाद सिर्फ 1,600 का है, माना 1,600 का है, लेकिन जो परसेप्शन बनता है धरातल पर वो ऐसा बनता है कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है और इम्तहान कंडक्ट नहीं करा पा रही है, नौकरियां नहीं निकाल रही है, जो निकाल रही है उसमें बवाल हो रहा है। परसेप्शन ऐसा बनता है। अब आप कारपेट के नीचे उसको ब्रश कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, छात्र का भविष्य इन लोगों के ऊपर, भले यूपी यूए पीए में अमेंडमेंट करो, उसी स्तर का ये एजुकेशनल टेररिज्म है। देश भविष्य, भारत महान नहीं बन सकता जब तक छात्र के भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। और परसेप्शन ऐसे ही बनते हैं, खाल उधेड़ने को बहुत लोग बैठे हैं। जब 303 थी तब आपको मुश्किल हो गया झेलना, अब तो 240 हैं। तो समझ लीजिए, ऐसा कानून लाइए, ऐसी नज़ीर बनाइए कि एजुकेशन और भविष्य के साथ खेलने वालों की पुश्ते याद रखें। बुलडोजर वहां भी चलाइए, प्रॉपर्टी जब्त करिए, उठा के डालिए जेल में, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी लगाइए, कुछ लगाइए कि मिसाल बन जाए ये केस। अदरवाइज अगर छात्र बिफर गया मोदी जी, तो सारी बातें एक तरफ और देश का छात्र एक तरफ। ये रिवायत ना बना दीजिए कि यहाँ हर एग्जाम में ही गड़बड़ होती है। इतू सी भी गड़बड़ होगी ना, वो गड़बड़ में लिख ली जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।